Do you feel the vibes? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं X570 ऑरस मास्टर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग, जो कि ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट की तरफ से। और ये मेरी किस्मत थी जो मुझे ये मदरबोर्ड देखने को मिल गया, वरना मुझे पता भी नहीं था कि मैं X570 के मदरबोर्ड देख पाऊँगा। बट हाँ, ये मेरी किस्मत थी कि मुझे देखने को मिल गया और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए जल्दी से गाइस शुरू कर लेते हैं फटाफट से, और वीडियो को बिना लेट करते हुए। जैसा कि गाइस दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और एक्सेसरीज़ भी शो अप करूँगा, और इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं जो आपको X470 में नहीं मिलते थे, और क्या क्या अपग्रेडेशंस हैं इस मदरबोर्ड में जो आपको X470 की में नहीं मिलते थे गीगाबाइट की तरफ से। एक्चुअली गाइज़ ऑरस आपको पता ही है गाइज़, इनका फ्लैगशिप बहुत अच्छा फ्लैगशिप सीरीज़ है, और मुझे भी बहुत अच्छी सीरीज़ लगती है ये। और जैसा कि इस मदरबोर्ड के बारे में आपको बताऊं, ये X570 चिपसेट है जो कि AMD के लिए है, और इसमें जो सॉकेट है वो है AM4, जो आउट ऑफ द बॉक्स ये चिपसेट आपको सपोर्ट दे देता है सेकेंड जनरेशन राइजन सीरीज़ के लिए एंड थर्ड जनरेशन राइजन सीरीज़ के लिए, नॉट फर्स्ट जनरेशन। आज पहली बता रहा हूँ, पहली जनरेशन के लिए ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द जो उन्होंने बताया है गीगाबाइट की, और जितनी भी AMDs की हमारी वो आई हैं स्टेटमेंट आई हैं, उनसे यही पता लगता है कि ये सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के लिए ही सपोर्ट देगा। और यहाँ पर जो मेन हाईलाइट है इस मदरबोर्ड में वो है PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स, जो कि 4.0 है, मतलब 4 पॉइंट पे फोर्थ एक टाइप से कह सकते हो फोर्थ जनरेशन है। पहले वाले जो आप X470 और Z390 सभी में देखते हो वो 3 पॉइंट पे चलते थे, और ये है 4 पॉइंट पे बेस्ड। मींस ये एक तो मेन आपका अपग्रेडेशन है, और जो दूसरे जो अपग्रेडेशन है वो इसका हीट सिंक का डिज़ाइन। जो इस बार का हीट सिंक डिज़ाइन है उसका नाम है फिन एरी हीट सिंक, जिसमें क्या है गाइस, जो आपके जो हीट पाइप्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं हमारे VRMs के, जिससे कि जो हीट डिसिपेशन है वो बहुत सही होता है। और जो फिनेरी डिज़ाइन है, फिनेरी जो डिज़ाइन है इनकी हीट सिंक का, वो भी इतना अच्छा है कि उसका जो सरफेस है वो मोस्ट ऑफ द सरफेस उसका VRMs के कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हीट जो कैंसिल आउट होना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स के मदरबोर्ड बहुत कम रहते हैं। और इस मदरबोर्ड में एक ये भी फीचर है, ये भी अपग्रेडेशन है कि जो हमारे पुराने मदरबोर्ड्स थे X470 और S370 की तरफ से आने वाले जो हमारे मदरबोर्ड्स थे, इसमें क्या होता था, आपको जो PCB होती थी सिर्फ उसमें एक ही कॉपर की लेयर कह सकते हो, एक ही कॉपर की लेयर होती थी। बट इसमें 2 टाइम्स उसी की 2 टाइम्स कॉपर लेयर है, मीन्स काफ़ी अच्छी इसमें कंडक्टिवनेस होगी, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी टाइम टू पाई, इसकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो आपको स्लॉट्स मिलते हैं 4 रैम्स के स्लॉट मिल जाते हैं, 4 DDR4 रैम्स के लिए डिम स्लॉट्स हैं जो सपोर्ट करेंगे अप्रॉक्स 4400 मेगाहर्ट्ज़। एंड जो यहाँ पर आपको पिछले स्लॉट्स मिल जाते हैं वो 3 PCI स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से एक है x16, दूसरा है x8 एंड तीसरा है x4। एंड ये तीनों ही बेस्ड हैं 4.0 पे, और आपको डिम स्लॉट्स और तीनों ही PCI स्लॉट्स में आपको आर्मर मिल जाता है, जो कि मेंटेन करता है कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी। मान लो आप कोई हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्टेबल रहता है इन आर्मर से। और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 3 PCI स्लॉट्स, और PCI स्लॉट्स के अगर आप थोड़ा राइट में देखोगे तो यहाँ पे आपको मदरबोर्ड का हीट सिंक मिलता है। इस बार के जो मदरबोर्ड्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले हैं। आई थिंक 11 वॉट TDP है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा निकलने वाली है। तो यहाँ पे एक फ़ैन भी दिया गया है, हालांकि इसमें नहीं दिखता है। अगर आप इसके लोअर वाले बजट्स में जाओगे तो उसमें आपको ज़रूर वो फ़ैन क्लियरली दिखेगा, बट इसमें से आप कटआउट्स देख सकते हो, इसमें नीचे फ़ैन है, और उसी के नीचे आप लोगो देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे RGB हेडर्स हैं, और आपको एड्रेसेबल RGB हेडर्स मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो पुरानी चीज़ों में नहीं, पुराने मदरबोर्ड्स में नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हो RGB फ्यूजन से ऐप की सपोर्ट होने वाली यहाँ पे आपको मिलते हैं दो एड्रेसेबल LED हेडर्स एंड 2 RGB हेडर्स। एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं ओवरक्लॉकिंग के लिए 14 फेज़ RMs, जो कि मोर देन एनफ है आई थिंक ओवरक्लॉकिंग के लिए। और एक नया फीचर ये भी है कि यहाँ पे आपको नॉइज़ डिटेक्शन के लिए भी आपको एक अलग से स्लॉट मिलता है, मींस अलग से पूरी प्रॉपर उसके लिए एक क्या कह सकते हैं,
प्रॉपर उसके लिए एक आपको फ़ीचर मिलता है नॉइज़ डिटेक्शन के लिए, उसकी भी केबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिम स्लॉट्स आपको 4 मिलते हैं, और ये जो मैंने बताया था आपको कि 11 TDP कंज्यूम करेगा, तो इसमें 24 पिन का ATX पावर एक कनेक्टर है जो 24 पिन का है, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो हीट सिंक के ऊपर 2 8 पिन कनेक्टर्स हैं, 2 8 पिन कनेक्टर्स, जो कि आपके CPU के लिए भी होगा और आपके इन हीट सिंक्स एंड VRMs के लिए होगा। तो ओवरक्लॉकिंग के लिए इसमें ये तो बाप रहने वाला है, एक्सट्रीम का नहीं कह सकता मैं वह, लेकिन ये भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप Ryzen 7 को 3rd जनरेशन को इस पर लगाते हो और ओवरक्लॉक करते हो तो वो बहुत बेहतर रहने वाला है। और यार ऐसा कुछ मैटर है नहीं, आप 14 फेज़ VRMs पे भी अच्छे से ओवरक्लॉक कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और यहाँ पे आपको जो IO पोर्ट्स मिल जाते हैं, वो भी बहुत सारे IO पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले तो आपको यही बताता हूँ कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं दो, तो एक तो वाईफाई के लिए है एंड अनदर वन इज़ फॉर ब्लूटूथ। एंड यहाँ पे आपको क्विक बायोएस फ्लैश के लिए भी आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। आपके पास कोई राइजन का प्रोसेसर ही नहीं है, बट आपको अपने इस मदरबोर्ड का जो बायोएस है वो अपडेट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक क्विक फ्लैश की आप उसमें वो बना सकते हो पेन ड्राइव, जिसमें आप अपना बायो स्टोर कर सकते हो। वो आप जब एक बार चालू कर लोगे अपना मदरबोर्ड, तो उसमें आप अपना एक पेन ड्राइव में वो सेव कर सकते हो उसका सॉफ्टवेयर, और डायरेक्ट उसके लिए क्विक फ्लैश के लिए एक आपको स्लॉट दिया गया है, वो भी यहाँ पे पीछे दिखाऊंगा मैं, IO पोर्ट्स में है, उसमें आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हो और ईज़िली आप उसमें अपना बायोस को फ्लैश कर सकते हो बिना किसी प्रोसेसर के, बिना किसी भी नीड्स के। आप इजीली उसको मतलब आप उसमें अपना इजीली बायोस कर सकते हो। जबकि आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे राइजन के साथ, बट धीरे धीरे जैसे राइजन ग्रो हो रहा है उसमें ये सब नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं यार, वापस मैं बहुत भटक जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ मैं अपने इस मदरबोर्ड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंशन स्लॉट्स, मैंने आपको बताया 3 PCI स्लॉट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, और 3 ही आपको यहाँ पे NVMe SSDs के लिए स्लॉट्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 4 स्लॉट्स मिलते हैं रैम के लिए, एंड बहुत सारे हेडर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको देख सकते हो 2 तो एड्रेसेबल RGB हेडर्स हैं, 2 RGB हेडर्स हैं, दोनों के दो हैं। और स्टोरेज मैं बात करूं तो वही मैंने अभी बताया, 3 सॉकेट M.2 के और 6 SATA कनेक्टर्स हैं, और इसमें जो आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, USB टाइप A के 6 पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि हैं Gen 1, एंड USB टाइप A के ही आपको एक स्लॉट मिल जाता है जो है Gen 2 का, जिस Gen और Gen 1 2 में ये फ़र्क है गाइस, इसमें जो डाटा है वो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है गीगाबाइट्स में। और यहाँ पे टाइप C का आपको एक बैक पैनल पे पोर्ट मिल जाता है, और एक आपको मदरबोर्ड पे मिल जाता है कनेक्टर फॉर फ्रंट IO पैनल्स, जो कि आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्टर लगाना पड़ेगा, वो होगा एक होगा 24 पिन एंड 2 8 पिन कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो वो तो गाइस है यार, देखो ज़्यादा TDP कंज्यूम करेंगे तो फिर लगाना ही पड़ेगा। और गाइस जो टेम्परेचर्स हैं वो भी इसमें बहुत कम रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया फिनेरी डिज़ाइन है, और इसके फ़ैन डिटेक्शन स्पीड, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, और वोल्टेज डिटेक्शन, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपके जो मदरबोर्ड हैं उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम रहे। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके बैक प्लेट के बारे में, जो एक और सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि बैक प्लेट गाइज इसमें जो लगाई गई है वो नैनो कार्बन की है। दैट्स ऑल गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो, एफिलिएट लिंक है, कुछ भी बाय कर सकते हो यार, कुछ भी यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, और 3 वीडियो अभी पेंडिंग है गूगल स्टाडिया, और भी 2-3 वीडियो पेंडिंग है, मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा, इसको भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। सो गाइज बाय बाय, तब तक के लिए टाटा, सी यू अगेन, जय हिंद।